सबका पुनः जितेंद्र योग परिवार में हार्दिक स्वागत है। महर्षि पतंजलि मुनि जब योग सूत्र की कलेक्शन कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, एक सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने एक सूत्र उन्होंने दिए कि हेयम दुखम नागतम, अभी जो दुख आया नहीं है अर्थात आने वाला है, उसको आप योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और वह माध्यम बतलाए अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध है। निरंतर प्रैक्टिस से उस परेशानियां को दूर किया जा सकता है। इसी संदर्भ में आज एक ऐसा अभ्यास बतलाने जा रहे हैं जो अमूनन सभी उम्र के लोगों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, नौजवान लोग के लिए भी है, बुजुर्ग लोग के लिए भी है। यूँ कह लीजिए कि जीवन के चारों आश्रम के लिए है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वह अभ्यास का कई नाम है। इसे पंच मुद्रा प्राणायाम भी कहते हैं, शांति मुद्रा अभ्यास भी कहते हैं, आध्यात्मिक जर्नी भी कहते हैं। और यह अन्मय से आनंदमय की यात्रा भी कह सकते हैं। मूलाधार से सहस्रार चक्र की यात्रा। और यह अभ्यास को करने में कोई हानि नहीं है और सभी लोग कर सकते हैं। बिना विलंब किए हुए इस अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए जिस प्रकार से मैं पद्मासन, इसे पद्मासन कहते हैं, आप किसी भी एक सुखद आसन का चयन कर सकते हैं जिसमें आपको सुख और आनंद का अनुभव हो। योग में यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि आप अभ्यास के दौरान सदा प्रसन्न रहें। दिस इज द मनः प्रसाद। और यह प्रसन्नता यदि आप 10 मिनट का अभ्यास कर रहे हैं तो 10 मिनट तक इसका भाव लाइए। इस भाव को लाने से ही इंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होने लगता है। यह अभ्यास जो है संपूर्ण बीमारियों को मैनेज करने के लिए है। इस अभ्यास को मात्र कर लेने से अष्ट चक्र नवद्वारा नाम देवा नाम प्रयोध्या, एक दो नहीं है, अनेक है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को गोद में रख लेते हैं, आंखों को बंद कर लेंगे, तन सहज मन सहज, मेरुदंड को सीधा रखेंगे। ये जो हाथी जो हम रख रहे हैं, इसके निचले के भाग को मूलाधार चक्र कहते हैं। ठीक उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि के पास मणिपुर, दोनों छाती के बीच अनाहत, गले के पास विशुद्धि, दोनों भावों के बीच पीछे आज्ञा, शिखा के पास बिंदु और सबसे ऊपरी वाले भाग को सहस्रार चक्र कहते हैं। इसी प्रकार से पंचकोश अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो इस अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हाथों को दाएं बाएं इस प्रकार से नाभि के ठीक आमने सामने, फिर थोड़ा सा ऊपर गले के पास, और यहाँ से दाएं बाएं फैलाना शुरू करेंगे। इस प्रकार से गर्दन हल्का पीछे की ओर, पुनः मोड़ते हुए धीरे धीरे गले के पास, छाती के पास, नाभि के पास और गोद में। यह अभ्यास जान गए कि सबसे पहले दोनों हाथ गोद में, नाभि के पास, छाती के पास, गले के पास दाएं बाएं फैलाना, गर्दन पीछे की ओर कर लेना और फिर यहाँ से मोड़ना है।
अब इसी में श्वास को जोड़ लेनी है। जितनी लंबी श्वास उतना धीमा अभ्यास, और जब अभ्यास धीमा होगा, श्वास लंबा होगा, तो जीवन उतना ही विस्तार लेने लगता है। तो इसमें श्वासों को जोड़ेंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर, पूरे श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर दाएं बाएं फैलाएंगे हाथों को। पूरे वर्ल्ड को आप दोनों हाथों में अनुभव कीजिए और इसको समेटते हुए धीरे धीरे अब श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की ओर पुनः करेंगे। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए एक बार और, समापन करेंगे तो दोनों हाथ को गोद में ही रखकर इसे भैरव मुद्रा या भैरवी मुद्रा कहते हैं या ब्रह्मांजलि मुद्रा कहते हैं, कई नाम से जाना जाता है। दोनों हाथ को हथेली पर घर्षण करेंगे, आंखों पर सेक लगाएंगे और धीरे से आंखों को खोल देंगे। सवाल उठता है कि इस अभ्यास को कब करें, तो यह अभ्यास सुबह जाकर सूर्योदय के समय पूरब की ओर फेस कर इस प्रकार मैं कर रहा हूँ, सूर्य की प्रकाश आपके ठीक फेस पर आते रहे, तो इसका कई लाभ हैं। पहला लाभ, ये मूलाधार चक्र में ही हम लोग का 90% जीवन जो है घूमते रहता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, अभिनिवेश सब यहीं पर है। और यह अभ्यास में 5 प्राण का अभ्यास और 5 कोश का अभ्यास और 8 चक्र का अभ्यास, तो यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और पूर्ण अभ्यास है। इस अभ्यास को मात्र 21 दिन कर लेने के बाद आपके जीवन में यदि तनाव है, चिंता है, हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, अनिद्रा की समस्याएं हैं, थायराइड है और डायबिटीज है, लाइफ स्टाइल से संबंधित जितनी प्रकार की बीमारियां हैं, उस सभी में यह योग अभ्यास का प्रयोग किया जाता है। और शुरुआत मूलाधार से ऊपर लेकर विस्तार करेंगे सहस्त्रार चक्र और फिर लाकर मूलाधार चक्र में स्थापित कर देंगे। यही अभ्यास जब प्रैक्टिस करते 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 जब आगे की ओर आप बढ़ेंगे, तो यही जो है कुंडलिनी शक्ति का प्रैक्टिस की ओर ले जाता है। आज इतना ही, कल हमारी पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। और यदि आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप अवश्य दूसरे को शेयर करें, दूसरे के पास भेजें, ताकि यह जानकारी सभी को मिल सके। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो। जय हो।